नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज भगत आपको अपने चैनल सूरज जी के स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिली जानकारी को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने वेद के बारे में और अन्य जानकारी के बारे में पढ़े। चलिए देखते हैं प्राचीन भारत इतिहास। देखिए, संहिता ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये संहिता है। तो इसके बाद संहिता के पश्चात ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद का स्थान है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। कहता है संहिता के बाद इसी का स्थान है। ठीक है, संहिता के बाद ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद का स्थान है संहिता। ठीक है, इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में, उत्तर वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के संस्कृति के विषय में जानकारी दिया गया है ब्राह्मण में, अरण्यक तथा उपनिषद में। ठीक है, चलिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो है वैदिक संहिता की व्याख्या करने के लिए, ये ब्राह्मण ग्रंथ किस लिए आया है? वैदिक संहिता की व्याख्या। वैदिक संहिता यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखा गया है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक संहिता, अब देखिए, जो भी संहिता है यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसके लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथ देखें, ऋग्वेद का ऐतरेय तथा कौशितकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय तथा कौशितकी है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय तथा शतपथ। यजुर्वेद का हो गया तैत्तिरीय तथा शतपथ। तीसरा है सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपथ हो गया। चलिए, अब कहता है इन ब्राह्मण ग्रंथ से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान मिलता है। परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पहले का ज्ञान मिलता है। अब देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या दिया हुआ है? राज्याभिषेक के नियम, राजा का राज्याभिषेक का नियम एवं कुछ प्राचीन राजा के नाम दिया गया है। ऐतरेय में क्या हो गया? राज्याभिषेक का नियम हो गया और प्राचीन राजा के नाम हो गया। दूसरा है आपको शतपथ। शतपथ में है गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। इसमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में गांधार, शल्य, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजा का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो शतपथ में। तो ऐतरेय में राज्याभिषेक का नियम हो गया, प्राचीन राजा का नाम हो गया। ठीक है, शतपथ में ये सब हो गया। अब जो है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद वह शतपथ का स्थान है। चलिए, कहता है वैदिक साहित्य में, जो वैदिक साहित्य है इसमें साहित्य में ऋग्वेद का बाद, ये ऋग्वेद जो है इसके बाद किसका स्थान है? शतपथ का। शतपथ यानी यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ का स्थान है। ठीक है, चलिए, उसके बाद है अरण्यक।
हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ को देख लिए, उसके बाद अरण्यक आ जाता है। यज्ञ से जुड़ा हुआ जानकारी, जितना भी यज्ञ होता है, कर्मकांड होता है, इससे जुड़ा हुआ जानकारी जो दिया गया है अरण्यक में दिया गया है। कर्मकांड की दार्शनिक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, दार्शनिक अभिव्यक्ति जो है आपको अरण्यक में दिया गया है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं उपनिषद पे। तो ब्राह्मण हो गया, अरण्यक हो गया, इसके बाद है उपनिषद। उपनिषद का संख्या कितना है? 108 है। उपनिषद 108 है और इसमें जो है 13 उपनिषद जो है मूलभूत उपनिषद हो गया। 13 कितना हो गया? मूलभूत उपनिषद। उपनिषद किस श्रेणी में रखा गया? इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, देखिए यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार हो गया। उपनिषद में शरीर ब्रह्मांड, शरीर ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या किया गया है। आत्मा और ब्रह्म का व्याख्या। उपनिषद की संख्या 108 हो गया, जिसमें 13 मूलभूत उपनिषद हो गया। यज्ञ, शरीर, ब्रह्मांड, देखिए यज्ञ, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्म का व्याख्या किया गया उपनिषद के अंदर। चलिए अब देखिए मैत्रेयनी है। मैत्रेयनी क्या है? कहता स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, जिसमें मैत्रेयी संहिता में ये दिया गया है। मैत्रेयनी संहिता में, जिसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष ये हो गया, आपको कहा गया है। चलिए शतपथ ब्राह्मण दिया हुआ है। शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में क्या है? स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। क्या नाम है? मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन प्रामाणिक मनुस्मृति को माना जाता है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल का मानक ग्रंथ हो गया मनुस्मृति। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देने का काम करता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं वेदांग एवं सूत्र। देखिए कहता है वेदांग और सूत्र क्या होता है? वेद को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई। किसको समझने के लिए? वेद को समझने के लिए 6 वेदांग। कितना? तो 6 वेदांग की रचना की गई। 6 वेदांग की रचना की गई, जिसमें 6 वेदांग कौन कौन सा है देख लेते हैं। देखिए शिक्षा, कल्प, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। छंद एवं ज्योतिष ये आपको वेदांग के सूत्र को समझने के लिए वेद के सूत्र को समझने के लिए वेदांग और सूत्र का रचना किया गया। वेद को समझने के लिए ये आपको हो गया शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ठीक है। कहता है वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाने के लिए सूत्र साहित्य का
प्रणयन किया गया। अब देखिए सूत्र साहित्य भी बनाया गया वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण मतलब भरा रखने के लिए। सूत्र साहित्य दिया गया। स्रोतगृह धर्म सूत्र के अध्ययन से, देखिए स्रोतगृह और धर्म सूत्र, स्रोतगृह और धर्म सूत्र, धर्म सूत्र के अध्ययन से यज्ञ विधि विधान कर्मकांड क्या है, यज्ञ विधि विधान कर्मकांड तथा राजनीति, कर्मकांड तथा राजनीति तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। विधि व्यवहार ये सब हो गया किसमें, सूत्र में। देखिए सूत्र साहित्य में स्रोतगृह धर्म सूत्र यज्ञ विधि विधान को समझने के लिए, कर्मकांड राजनीति विधि व्यवहार को बातें को यहां रखा गया है। प्रमुख सूत्रकार कौन है, प्रमुख सूत्रकार देखिए गौतम बोधायन, गौतम बोधायन, आपस्तंभ, आपस्तंभ वशिष्ठ आदि, ये वशिष्ठ आदि ये सब जो है प्रमुख सूत्रकार हो गया। ठीक है, सूत्र में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन मत आ गया। कौन सा, तो गौतम धर्म सूत्र। देखिए गौतम धर्म सूत्र क्या है, सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन कौन सा है, गौतम धर्म सूत्र हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहता है अब आगे आ जाता है आपका पुराण। पुराण को समझते हैं क्या होता है पुराण। चलिए कहता है भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण। भारत की ऐतिहासिक कथा जो है उसका सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। किसका, तो ऐतिहासिक कथाओं का। ऐतिहासिक कथाओं का विवरण किसमें मिलता है, पुराण में। इसके रचयिता लोमहर्ष, पुराण के रचयिता का नाम लोमहर्ष, रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र, लोमहर्ष के पुत्र उग्र सर्वा, उग्र सर्वा को माना जाता है। इनकी संख्या, पुराण की संख्या 18 है, जिसमें केवल 5, देखिए 5 पुराण जो है राजा के वंशावली में पाई जाती है। पुराण में तो कौन कौन सा है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। इसमें क्या है, राजा के वंशावली पाया जाता है। चलिए इसमें पुराण और संबंधित वंश देख लेते हैं। पुराण और संबंधित
वंश, तो कौन सा हो जाएगा? विष्णु पुराण मौर्य वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सतवाहन। सतवाहन हो गया। वायु पुराण गुप्त वंश। गुप्त वंश, ये हो गया आपका पुराण से संबंधित। ठीक है, चलिए पुराण में जो है सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन जो है आपका मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखा गया है। सभी श्लोक में लिखा है। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। किसको नहीं था अनुमति? स्त्री और शूद्र। स्त्री और शूद्र वेद का अनुमति नहीं था पढ़ने का। ठीक है, वे भी पुराण सुन सकते थे, लेकिन वो पुराण सुन सकते थे। पुराणों के पाठ पुजारी मंदिर में क्या करते थे? पुराण को कहाँ पढ़ा जाता था? पुराण को पढ़ने जाता था तो मंदिर में। कहाँ? तो मंदिर में पढ़ा जा सकता था। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है। किसका? तो अग्नि पुराण। अग्नि पुराण सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि विवरण। इसमें देखिए राजतंत्र के साथ कृषि विवरण इसमें दिया गया है। चलिए, तो यहां तक हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य पे। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बौद्ध साहित्य के बारे में देखते हैं। देखिए, जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी। किसमें? तो जातक में। इसका बुद्ध का क्या है? तो पूर्व जन्म का कहानी। बुद्ध का पूर्व जन्म का कहानी कहाँ पर है? तो ये जातक में है। ठीक है, हीनयान प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ देखिए, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? कथा वस्तु। कथा वस्तु, ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया। हीनयान में जीवन चरित्र दिया गया है महात्मा बुद्ध का। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहते हैं जैन साहित्य को? जैन साहित्य कहा जा सकता है आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। इसका जो इतिहास का बात करेंगे
कल्प सूत्र से। ठीक है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की, देखिए जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में क्या होगा, महावीर के जीवन कृत्य, महावीर के जीवन कृत्य ये दिया गया है भगवती सूत्र में। अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण है, उस समकालीन में जो थे उनके संबंध। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य। कौटिल्य, चाणक्य का नाम है कौटिल्य, या विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों, देखिए 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी किसमें है, मौर्यकालीन इतिहास का जानकारी, इतिहास का जानकारी। चाणक्य चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे तो मौर्यकालीन में थे। इसका अनुवाद क्या है, साम शास्त्री। कौन क्या है अनुवाद, साम शास्त्री, साम शास्त्री। ठीक है, देखिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास, सबसे पहला प्रयास कलहन का है। कलहन के द्वारा लिखा गया किताब का नाम है राजतरंगिणी। राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग, इसको बोला जाता है राजाओं की नदी। ठीक है, इसमें 8 सर्ग जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है, यही तरंग की संज्ञा बोला जाएगा इसको। ठीक है, इसके प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के शासक का वर्णन है। देखिए 12 से लेकर के प्रारंभ से 12वीं सदी कश्मीर के राजा का, यानी कश्मीर के शासक का वर्णन, कश्मीर के शासकों का वर्णन। ठीक है, चलिए अरबों के सिंध विजय का वृत्तांत। सिंध में जो अरब का विजय हुआ उसका लिखा गया है चचनामा में। लेखक का नाम है अली अहमद, में ये सुरक्षित दिया गया है। इसके बाद आ जाते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, संस्कृत का ये व्याकरण है। प्रथम पुस्तक, लेखक पाणिनि, लेखक का नाम है पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास, मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीति अवस्था की जानकारी, ये जो है मौर्य के पहले का इतिहास। मौर्य के पहले का इतिहास और मौर्य के समय का राजनीति का जानकारी।
चलिए, अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ, पहली बार लिपि का प्रयोग हुआ, लिपि शब्द का प्रयोग, ये अष्टाध्यायी में हुआ। कलहन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। चलिए, कात्यायन की गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ हो गया? तो ज्योतिष ग्रंथ। फिर इनमें भारत पे होने वाला यवन आक्रमण, भारत में हुआ यवन आक्रमण, यवन आक्रमण का उल्लेख है कलहन में, कात्यायन में। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। चलिए, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंग का इतिहास का पता चलता है, तो पतंजलि से इनका पता चलता है। चलिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए प्राचीन ग्रंथ के बारे में, तो यहाँ तक जानकारी मिल गया। आगे हम लोग विदेशी यात्रियों के मिलने वाले प्रमुख जानकारी को देखेंगे। तो आज यहीं तक। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए।